7th के आगे देखिए। 7th क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट कराऊंगा क्योंकि भी गड़बड़ हो गया आप लोगों का, आधे लोगों का गड़बड़ हो गया। 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, दैट इज यहाँ दिखाया गया है कि ए बी सी एंड इस पर एक परपेंडिकुलर पड़ा है, तो ये P हो गया और ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो दिस इज CE इज ए परपेंडिकुलर एंड AD इज ए परपेंडिकुलर। सही है, दो चीजें परपेंडिकुलर। अब देखो आगे की बात करो, तुमको अगर पायल तुम्हें बैठना हो तो तुम भी बैठ सकती हो, ये खाली हो जाएगी इसी। ठीक है, अब आगे की बात देखो, दैट इज, अब हमें इसमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड पार्ट क्या है? टू प्रूव दैट एंगल AEP, एंगल AEP इट इज सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल ADP। ट्रायंगल AEP किसके सिमिलर प्रूफ करना है? ADP। प्रूफ देखो इसका। तो अब इन ट्रायंगल, सबसे पहले इनका नाम लिखो, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया गया है? AEP और कौन सा लिया गया है? एक ये पूरा वाला भी लिया गया है, एक तो ये छोटा वाला, एक पूरा वाला। तो मतलब बताओ जरा इसमें प्रूफ। एंगल EAP, अच्छा ये वाला ले रही हैं, एंगल EAP, यानी आप ऐसे ले रही हैं इस इक्वल टू, अब यहाँ भी वैसे ही चलना पड़ेगा आपको, यही गलती हुई है सर। दैट इज DAB। व्हाई इट इज सो? क्योंकि दोनों में है, चाहे हम इसको DA भी बोले या EAP बोले, ये तो एक ही चीज है, ये दोनों में बीच में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। और इसी तरीके से दूसरा एंगल बताओ प्लस, AEP इट इज इक्वल टू एंगल AEP, और दूसरा इन्होंने बताया, जब इन्होंने कहा AEP सीधा सीधा चली है, A के बाद E के बाद P, तो यहाँ भी ये क्या बोल रही हैं? ADB, वो वही एंगल आएगा, वो भी 90 और ये भी 90। सचिन आपने ADB इधर लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। नाउ इट इज ईच 90 डिग्री कॉमन। सो आगे का स्टेप बताओ प्रदीप शर्मा। लिखना है सर, तो दोनों वो सर कॉन्ग्रुएंट। तुम आते ही क्यों बहुतों को गलत करवा पाता है, इससे से कुछ भी बोलते हो तुम, जैसे फ्री बैटिंग कर रहे हो, फ्री हिट मिल गया हो आपको, बोलो बाय डबल सिमिलरिटी। आगे बोलो इंद्रजीत। ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB। अगर हवा नहीं आती हो तो कैप हटा लो, उससे थोड़ी हवा आएगी और रिलैक्स होता है। इतनी बात सही है? चलो अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेना, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही होगा। हाँ क्या रचिता का लो। नेक्स्ट देखिए, ओके 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में था E is a point on side AD produced of parallelogram। तो पहले पैरेललोग्राम बनाओ और AD को प्रोड्यूस करो, ABCD। तो AD को प्रोड्यूस करो और इसमें एक पॉइंट लो E, और इसको प्रोड्यूस करने के बाद अब हमें क्या करना है? प्रोड्यूस ऑन दिस एंड BE इंटरसेक्ट CD। तो BE को ज्वाइन कर दो, BE को ज्वाइन कर दो, ठीक है। पहले AD को प्रोड्यूस किया, सवाल पढ़िए, E is a point on the side produced of AD। E is a point
on side AD of parallelogram if produced. When BD is joined, it cuts CD. जब तुमने BD को ज्वाइन किया तो ये क्या कर रहा है? CD कहाँ कट कर रहा है वो भी देखो जरा। ठीक है, एट F ऐसा दिया गया। अब इसमें हमको क्या प्रूव करना है जो सवाल? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ABE, तो पहले तो गिवन क्या है? ABCD is parallelogram. to prove क्या करना है? ABE is similar to CFB, ट्रायंगल CFB। तो मैं ट्रायंगल आपको बता दूं पहले, AEB ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है? CFB। अब आप मुझे प्रूव करें। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, क्या बोलो? इन दोनों में बताओ क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? एक एंगल बताओ कौन सा बोलो? Angle EAB is equals to angle EAB, तो एंगल EAB is equals to angle C. So BCF. BCF. Why it is so? Opposite. हाँ तो ठीक बताया। That is opposite angles of। एक और देखो, सोचो कोई कहीं कोई जेड बन रहा है क्या इस बड़े वाले में? और ABE is equals to C. ABE is equals to C. CFB से आप बताओ। AEB ना, यानी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ये वाला, A से लो AEB, अभी बताने की ऑप्शन है AEB, और दूसरा कौन सा लेंगे? CBF। तो ये Z बन जाएगा। Z के लिए दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तुम जो ले रही थी उसमें पैरेलल नहीं थी, तुम्हें ये वाला एंगल ले रही थी ना, ये नहीं ले सकते। कौन सा बोल रही थी बताओ? और कौन सा? ABE। एक आप ABE ले रही थी और दूसरा कौन सा ले रही थी? ये वाला किससे कंपेयर कर रही थी? ऐसे करते ना। हाँ वो भी सही, वो भी क्या है? दैट इज पैरेलल लाइन पकड़। आपका भी सही। हाउएवर वी विल ऑप्ट दिस, ये ज्यादा अपीलिंग लगता है। इसमें कौन सा है? एंगल AEB। देखो यहाँ पे A से E गए फिर B गए, और उधर कैसे जाएंगे बताओ? तो इट इज CBF। ये दोनों एंगल पायल सरन कौन से एंगल है बताइए जरा? इनके लिए क्या लिखेंगे? ABE और CBF। बोलो। CFB, these are alternate interior angles। प्रदीप शर्मा आगे की लाइन बोलिए। Sir, by AA similarity, हाँ triangle ABE congruent to ये कौन? अभी नाइन्थ में जी रहे हो sir, तो similar to Reincarnation। triangle CFB. पुनर्जन्म ले लो। नाउ दैट इज बाय डबल A similarity triangle ABE is similar to triangle CFB। अगला सवाल देखो। ये वाला जो है तो इसमें ना अपने से कोई भी ले सकते हैं ये वाला। कोई भी ले सकते हैं, तीनों ही है, तीनों ही मिल जाएंगे। एक तो इन्होंने भी बता दिया नहीं। अब आगे देखो। लेकिन वो साइन तो कॉम्पोनेंट ही होता है। ठीक है, कॉन्वेंट लगा देना, आपके लिए सब कुछ चलेगा, लेकिन और किसी को ना बताना ये बात। सबको बता दो कि फिर सब जीत जाएंगे ना। अब आगे देखो, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में बताया गया है इन ट्रायंगल 6.39 ट्रायंगल। देखिए तो इसमें ABC और AMP 2 राइट ट्रायंगल्स हैं।
राइट एंगल है, राइट एंगल में आसानी से उसमें एक एंगल कॉमन भी आपको दिख रहा है। तो आशीष, अब इसमें देखो एक तो राइट ट्रायंगल और एक कॉमन है, तो इसलिए आप इसे करा सकते हैं ना। हाँ बोलो। कोऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल में एंगल CBF और ए AEB और ई होना CBF चाहिए, ए ई बी कौन सा क्या है AB यहाँ पे ना, ए ई बी है तो CBF सर और CBF होगा। सी पी एफ, तो ए ई बी और फिर यहाँ से क्या है CB सी बी एफ। मैंने ध्यान नहीं दिया, जो इन लोगों ने बोला मैंने लिख लिया इन्हीं के भरोसे। 9th क्वेश्चन देखो, देखो 9th क्वेश्चन आशीष आप बताइएगा। एक हमारे पास ABC ट्रायंगल है और एक और कौन सा है AMP, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया। देखो ये 90 डिग्री है, तो दैट इज ABC और AMP। अब देखते रहो, अभी प्रदीप आपसे पूछा जाएगा, प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर लो। कितनी बात हो गई? सो वी हैव टू प्रूव, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं एट P and M, तो प्रूव दैट गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, these are right triangle, ठीक है, राइट ट्रायंगल्स हैं। एट कहाँ पर हैं? एट एंगल M एंड एंगल B पर, दो पे हैं, एक एंगल B और एक एंगल M पर है। टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और AMP, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। आशीष कराइए। बोलो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, हाँ आगे बोलो। ABC चल रहे हो, फिर यहाँ से AMP, सही है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ऐसा क्यों है? बीच 90 गिवन, और बोलिए। BAC ले लो, BAC और MAP, अच्छा लिया है आपने तो। एंगल BAC एंगल MAP, why it is so? Common, that is common। आगे बोलिए। by double A similarity, triangle ABC is similar to triangle AMP। second part, Pradeep Sharma। now CA by PA is BC by MP, prove करना। to prove CA by PA it is BC by MP, prove कराइए। triangle ABC इंद्रजीत आप प्रूव कराओ। CA by PA is BC by MP। सुनील। by corresponding parts of similar triangle। यस, अब ये चीज इक्वेशन हो गई, तो हम जानते हैं सिमिलर तो हो गया। और सिमिलर अगर कोई चीज होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो CA करो जरा, तो CA by PA कर लेंगे, तो CA by PA, और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? BC by MP, that is BC by MP। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? that is corresponding sides of similar triangles are proportional। triangles proportional मत भी लिखो, क्योंकि वो proportional तो दिखाया ही गया है, बट इतना लिखो। hence proof, ये भी proof हो गया, hence proof, ये यहाँ पे proof हो गया, ये यहाँ पे proof हो गया। अगला देखें। now 10th क्वेश्चन देखिए हर्षिता, क्या कहा गया?
CD एंड GHR, ऐसा कोई डायग्राम इसमें नहीं दिया गया, डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। ये 10th क्वेश्चन डबल ए में होगा, तो चेक करना। 10th हमने उसमें लिखा था पिछले बार, सिमिलर है, ठीक है, बना के देख सकते हैं। चलो, CD and GHR bisectors of ACB and EGF, ये देखो, ACB एक एंगल लो, ACB, और थोड़ा सिमिलर है तो थोड़ा बड़ा छोटा ले लो, ऐसा न लगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रदीप शर्मा कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी सेम है, ऐसा हमें नहीं करना। तो ACB ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, GEF, दो ले लिए ट्रायंगल, छोटे बड़े ले लिए, ऐसा कर। इनका बाइसेक्टर क्या है, CD है, और D and H lie on side AB and EF, AB और EF, सर आपको यहाँ पे EGF नहीं लिखा। क्या लेना चाहिए था, आपने GEF नहीं लिखा। अच्छा सही बात है, EGF, EGF, अब ये EF ले लो। अब देखो आगे का सवाल पढ़ो, थर्ड लाइन, जो इसका बाइसेक्टर है ना एंगल C का और G का, तो वो बाइसेक्टर कहाँ मैच कर रहा है, इट्स बाइसेक्टर लाई ऑन साइड AB, तो इसका जो बीच से बाइसेक्टर है ना एंगल बाइसेक्टर, वो कहाँ लाई कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है, यही तो एंगल बाइसेक्टर होता है। और इसी तरीके से जो G से जाने वाला बाइसेक्टर है वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, दैट इज, ये इधर लाई करता होगा। अब आगे देखो, ये कहाँ कहाँ पे कट करता, सच दैट D and H lie, ये D हो गया और ये क्या हो गया, D and H lie on AB and CD, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्या क्या चीजें दे रहा है, if ABC is similar to FEG, ABC लो, ये पूरा ABC किसके सिमिलर है, F, देखो ABC और दूसरा क्या है, EFG, FEG दे रहा है, ABC और FEG है, FEG, चलो जैसा भी है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है, बट हमको यही सब दे रहा है, EGF। चलो तो गिवन क्या है बताइए, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, तो शो करना है, टू शो, पहली चीज क्या शो करनी बताओ, एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ये भी लिखो, दैट इज जो CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और GH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। चलो ये दोनों भी लिखो, CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और GH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। ओके, नाउ टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है, CD by GH, CD by GH is AC by FG, तो CD by GH और क्या है बताओ, AC by FG। अब जरा देखो, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में लो, इन दोनों AC by हमें क्या करना है, देखो CD by GH और दूसरा क्या लिखा है, AC by FG, ये वाला लो, सही है, AC इधर है और ये ऊपर नीचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब क्या हम करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल लेंगे, ये बताओ, इन दोनों को अगर करस्पॉन्ड करो तो A किसके इक्वल तुम्हें लग रहा है, तो लिखो इन ट्रायंगल ये यहाँ पे किसके इक्वल लग रहा है, तो तुम ऐसे बना लो, ये जो एंगल है किसके इक्वल लग रहा है, सही है। अच्छा ये बताओ C किसके इक्वल है, C जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है G को, तो C इट इज इक्वल्स टू G,
तो सी का हाफ किसके इक्वल होगा? सी का हाफ। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल जो है इसके भी इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो सी का हाफ ये वाला ले लेना, तो एक एंगल ये इसके इक्वल हो गया और एक एंगल ये इसके इक्वल हो गया। तो क्या ये इसके डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर नहीं हो गया? इन सब चीजों को हम लिखें। मेरा कहने का मतलब है जब तुम ए लेना तो इसको लेना ए सी डी, और यहाँ जब लेना ए की जगह एफ लेना पड़ेगा। भाई ए लेना तो एफ लो। क्या ट्रायंगल ईएफजी है तो हमने भी ई, ठीक है। तो देखो बाइसेक्टर्स ऑफ, हमारे में तो ईजीएफ लिखा है, मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ। हमारे में ईएफ जी है, दोनों हैं। जैसा दिया वैसा दिया है। देखो एंगल का बाइसेक्टर जो दिया एंगल बाइसेक्टर ले लिया, बाकी जो सिमिलर है वो तो वही लेना पड़ेगा ना। सिमिलर में ये चेक करो यही है, सही है। अब आगे की बात देखिए, पहले का प्रूफ देखो, एक बार बताना फिर से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूं, तो लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी ले रहा हूं। और दूसरा कौन सा ले रहा हूं? जब इधर ए लिया तो मैं इधर एफ ले रहा हूं और इधर एफ जी एच, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो फिर इनका आधा आधा इक्वल होगा, इसका आधा उधर वाला ले लेंगे, उसका आधा इधर वाला ले लेंगे, है ना। तो दैट इज ट्रायंगल एफ जी एच, दो हमने ले लिए। अब देखो कि इन दोनों में हम क्या करेंगे कि एंगल ए किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू, यहाँ का एंगल एक फ्री एंगल है और इसका एफ किसके इक्वल है? देखो जो ए है वो किसके इक्वल होगा? लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन हमें लेना पड़ेगा। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरे सिमिलर ट्रायंगल से ले रहे हैं ना एक्सट्रैक्ट। तो क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ सर हम एस करके ले सकते थे। क्या चीज? एस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी करके। इतनी बात समझ में आ गई? इनका कहने का मतलब है कि सर जो दिया है वही आप लो, मैं यही दे दूंगा, वो ज्यादा आसान, इसी को ले लो। कह रहे सर जो दिया बस उसी को ले लो, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, क्या दिया बोलो? ए बी सी किसके सिमिलर है? तो इन दोनों के सिमिलर है, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी और किसमें? इट इज सिमिलर टू एफ ई जी। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ? बोलो एंगल एफ। अब ये बताओ एंगल सी किसके इक्वल हुआ? एंगल ए एफ के इक्वल हुआ और सी किसके इक्वल हुआ? जी के। तो सी का हाफ किसके इक्वल हुआ? जी के हाफ के। हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। जो सी का हाफ है उसको तुम क्या लिख दोगे? बोलो सी का हाफ लिखना ए सी डी। क्या लिखोगे? ए सी डी। और जी के हाफ को इधर वाला वो क्या लिखोगे? क्योंकि एफ और ए तो सेम ही है ना, तो ए और एफ तो एफ से ही तो शुरू करोगी। तो दैट इज एफ जी एच, दैट इज इक्वल टू एफ जी एच। तो हमारे पास अब कौन कौन सी दो चीज हो गई? एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? फ्रॉम 1 and 2, दो एंगल तो हो ही गए। एक तो मैंने बता दिया भाई ए सी डी कौन सा है? क्या इधर वाला ये है AC। और इधर देखो एफ जी एच कौन सा है? ये वाला। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा दोनों से, सही है। तो क्या लिखेंगे? बाई डबल ए सिमिलरिटी। इसमें इसमें आप क्या रीजन लिखोगे? ये दिया था तो आप इसमें लिख देंगे द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाफ के लिए तो कुछ करना नहीं, दोनों में हाफ से डिवाइड ही किया है। यहाँ लिख देना एस सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो मैंने उनको सिर्फ ट्रांसलेट किया। हाफ के बाद कोई कहेगा हाफ को तुमने ये कैसे लिख दिया? तो कह देना कि सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स, तो मैं उसकी जगह हाफ इधर लिखूंगा।
ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले में क्या लिखोगे बोलो? पहले वाले में करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दूसरे में क्या लिखेंगे? दैट इज CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स। अब जरा देखो तो कौन से दो ट्रायंगल लेने पर बोलो? सो इन ट्रायंगल, अब वो दो ट्रायंगल के नाम बताओ। ACD, यही ट्रायंगल भी बन जाएंगे। एंड FGH अप्लाइंग डबल ए सिमिलरिटी बाय डबल ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। सही है, ये ज्यादा सही मैंने बताया देते, लेकिन वहीं से उठा लो, उसी में कर लो। हाफ करने के बाद आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। दैट इज DCB और HGE। अब उल्टा काम कर रहा है, कह रहे नहीं अब तो मुझे ये और ये चाहिए। ये निष्ठा से पूछिए। देखो जैसे तुमने ये इससे किया ना, अब देखो DCB और दूसरा क्या कह रहा है? मिड पॉइंट से लेंगे HG, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू प्रूव नाउ? ओके, तो सेकंड में आप ये प्रूव करिए टू प्रूव ट्रायंगल DCB। सर लेकिन फर्स्ट वाले में तो पूछा था कि CD by GH। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, अब इसके आगे एक और लाइन लिखो। क्या तुम्हें पूछा गया है? CD by GH। तो CD by GH that is corresponding sides of similar triangles are proportional। तो क्या लिखोगी? और आगे क्या पूछा है बताओ? AC ले लो, that is AC by FG that is corresponding sides of similar triangle। हाँ बोलो, AC बना दीजिए। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट देखो, चलो देखो DCB is similar to triangle HGE। बताओ मिस्टर। मुझे लगता है यही ले लेना जैसे इन्होंने लिया। बोलो। अच्छा गिवन है, इसको लिख लेंगे कि गिवन है। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG। ये तो गिवन है, आगे बोलो। अच्छा एंगल B तुम लेना चाहते हो, तो भी किसको बता दो। ठीक है, एंगल B को किसके इक्वल बता रही हो? एंगल E। तो B is equals to एंगल E। Why it is so? Corresponding angles of और बोलो। C पे तो दो एंगल है, ऐसे नहीं बोल सकती। अच्छा ऐसे बोले ना, पूरा C बोले ना। एंगल C is equals to एंगल G। आगे बताइए। हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल G। आगे बताइए। DCB एंगल DC वैसे चलिए हो। अच्छा इसमें चलिए, ठीक है। एंगल DCB इज इक्वल टू, बहुत अच्छा, एंगल HGE दैट इज, इसको क्यों लिखा है? दैट इज CD and GH are the angle bisector of respective angles। CD and GH are angle bisectors of
इतनी बात हो गई। अब लिखो कौन से ट्रायंगल में लेना चाहती हो, तो यही ट्रायंगल भी ले लो जैसा आपने लिया। तो इन ट्रायंगल DCB and triangle HGE applying using AA similarity criteria। अब ये रूल तो इसी को सिमिलर करने के DCB is similar to triangle HGE। थर्ड पार्ट देखो इंद्रजीत, थर्ड हो गया क्या, किसमें प्रूव किया, DCA और HGF, ये तो यही प्रूव हो गया, इट इज प्रूव। तो इसको कोई इक्वेशन डाल दो, कहते प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, तो इट इज प्रूव एज इक्वेशन। आप इसे उधर कोई इक्वेशन नहीं लिखिए, ये 2 ऐसे 3 ला, तो 3 है इसका प्रूफ, तो लिख दीजिए कि टू प्रूव triangle DCA is similar to triangle HGL। तो प्रूफ इसका है कि ऑलरेडी प्रूव इन पार्ट 1। एज इक्वेशन नंबर 3। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.40 इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बीच CB को बढ़ाया। देखो जब CB कहे तो B से बढ़ाना है, जैसे उसने अभी उसमें कहा था, तो वो AD कहेगा तो इसका मतलब है D को बढ़ाना है, सही है। तो इसी तरीके AD D से बढ़ाना, ऐसे CB बोल रहा है, तो CB बोल रहा है पहले, तो वो ABC दे रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, A B और C, और CB को बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, अप टू E तक बढ़ा, E से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अब इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, 2 जगह से परपेंडिकुलर है, एक तो ये भी परपेंडिकुलर है और एक ये भी परपेंडिकुलर। देखिए गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। नाउ where AB is equal to AC, AB is equal to AC and AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, ये चीज है। EF is perpendicular to AC, बहुत सारी चीजें दे दी हैं, आसानी से हो जाएगा। EF is perpendicular to AC। तो पूजा इसमें आपको क्या प्रूव करना है, ABD is similar to ECF। to prove ABC is similar to ECF। अच्छा, that is ABD। चलो ABD हमें इसे प्रूव करना है, मैं आपको ट्रायंगल बता देता हूँ ABD कौन सा, ये वाला है, ये ABD, और दूसरा कौन सा है ECF। ज्यादा नहीं करना है, जो लिखा उसको मिमिक कर देना है, नहीं भी सोचोगे आंख बंद करके उसी से देख देख के कर दोगे, जब भी हो जाता है चीज, सही है। पूजा बताओ। In triangle ABD, इन ट्रायंगल ADB, ABD ना, ठीक है, ABD एंड triangle ECF, ठीक है ECF देखिए, triangle angle D and एंगल डी में तो 2 एंगल हैं, बोलो। angle D and angle F are equal. D and F are equal। स्नेहा विष्णु बोलो। So angle ADB is equal to EFC. एंगल ADB is equal to E, करेक्ट। एंगल ADB
इज इक्वल टू एंगल EFC। ऐसा क्यों? ईच 90 डिग्री गिवन। और बोलिए दूसरा बोलो। एक एंगल आपने बता दिया, एक कौन सा बताया बताओ? एक ये बताया और दूसरा कौन सा बताया? ADB। ये वाला बता दिया ना। ये तो दो हो गए, एक तो और बताना पड़ेगा। और भी है कुछ? अदिति बताएंगे। सर AB equals to AC तो फिर opposite angles equal रहते हैं, तो फिर Angles opposite to equal sides. AC और एंगल ABC इक्वल रहेंगे। अच्छा, अब देखो इन्होंने एक इसमें आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा दी। क्या प्रॉपर्टी लगा दी? वैसे यहाँ पर देखो कि हमको एक और एंगल चाहिए, तो कौन कौन सा ट्रायंगल है? ये C है, ये किस वाले में? इसका C, और दूसरा ये। तो अब ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है। क्यों इक्वल होगा? बात समझ आ गई कि नहीं? तो आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल ABC किसके इक्वल है। पहले ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, ABC एज ABC इज इक्वल टू, क्यों इक्वल है? ACB सही है। तो ABC, अब इसको फिर क्या कर देंगे? ABC, और दूसरा कौन सा मैंने बताया? ACB का नाम हम बदल देंगे, FCE कर देंगे, F। अब इसमें कुछ क्या क्या कह रहा है? अब ABC का भी बदल के ABD, क्योंकि वो सेम एंगल है। ये तो क्यों हमने लिखा बताओ? ये दो एंगल क्या सेम होंगे? सेम क्यों होंगे बताइए? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो आप इसी से लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो भी चल जाएगा, कुछ ना करो। बताओ कौन कौन से एंगल में लिखने वाला हूँ? B को क्या लिखोगी हर्षिता, जरा बताओ? एंगल ABD लिख देना। तो एंगल ABD, और ये बताओ C को यहाँ से देख के बताओ क्या लिखोगी? उसी ऑर्डर में लेना जैसे तुमने ABD लिया। सही है, वही ले लो। इसको लिख लो ECF, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? दैट इज दीज आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हो गया, वही बात है। तो मैंने तो B और C ही लिया है ना। तो ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, उसी ट्रायंगल में हमने लिख दिया। सही है। सो क्या होगा बताइए भाई? A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADB is similar to triangle ECF principle। सर वो ABD होगा। कौन सा? ABD होगा सर ट्रायंगल। ABD। अब आगे देखो, क्वेश्चन देखो पहले। 13 और 15 दो क्वेश्चन और इससे हो जाए डबल एस। फिर जो एसएस के जो बचेंगे वो फिर अलग से कर लेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो सरोज। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? D इज द पॉइंट ऑन द साइड, को कुछ दे नहीं रखा है, ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC आप ट्रायंगल ले लें और इसमें एक D पॉइंट है ऑन साइड BC, ठीक है। सच दैट ADC, अब ADC ले लो, इसको पहले ज्वाइन कर लो। सच दैट ADC, ठीक है, वो किसके इक्वल है? BAC, ये पूरे के इक्वल है। ये एंगल किसके इक्वल हो रहा है? अब आपको क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना वही, कुछ तो इसमें दे नहीं रहा है। चलो अब आप देखो गिवन क्या है। एंगल ADC,
ADC इज इक्वल्स टू BAC। कितनी चीज गिवन है? टू प्रूव शो क्या करना है? CA स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू CBCD। अब जरा चेक करो, क्या तुमको ऐसा लगता है कि दोनों में एक C एंगल भी कॉमन हो जाएगा? C तो दोनों में ही है, इस छोटे से ट्रायंगल में भी और पूरे में भी C। अच्छा, तो तुम C से ही शुरू करना और इस एंगल को डॉट मान लो और इस वाले को भी डॉट मान लो। दोनों ट्रायंगल का नाम भी बता दो और डबल ए सिमिलरिटी प्रूफ कर दो, फिर आगे क्या नाम बताएंगे। तो बताइए प्रूफ। ट्रायंगल ए से शुरू कर रही हो तो क्या बोला आपने? ADC, ठीक है। आगे बोलो। ADC ना लो, और लोगों को समझ नहीं आएगा, तुम ऐसा लिख दो CDA क्रॉस से शुरू, क्रॉस डॉट फिर जो तीसरा खाली, ठीक है। ट्रायंगल CDA क्रॉस से शुरू कर रहे हैं, छोटे वाले क्रॉस से फिर डॉट पे चलेंगे, बड़े में बोलो एंड। सही बताया। ट्रायंगल CAB, आगे बताइए। एंगल C इज इक्वल टू C ना, दोनों में C फ्री एंगल है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C दैट इज कॉमन। अगला बताइए। CBA, ठीक है। CBA CA तुमको जरूरी नहीं है, तुम ऐसा भी लिख सकती हो। इसमें कौन सा एंगल दिया? कुछ ऐसा दिया था क्या एंगल? BAC भी लिख सकती हो, जैसे इसमें BAC, क्योंकि वो तो तुम अपने आप ले रही हो, तो वो गिवन में और झलक जाएगा। वही चीज हम लिखेंगे, वो तुम्हारे में तो वो चीज इंक्लूडेड है ना। तुम जैसे CDA लिख रही हो, D तो बीच में ही है ना, तो क्यों ना इसी एक्सट्रैक्ट में ADC लिख लो, तो ऊपर वाला ही चीज आ जाएगा। तो गिवन में दिखेगा भाई ऊपर था तो लिख लिया, हाँ एक ही चीज, एंगल बदला नहीं है, क्यों ना हम वही लिखें जो गिवन। तो हम इसको क्या लिखते हैं बताइए? एंगल वही लिख दो ADC। तो इसमें क्या ऑर्डर बन रहा है ADC का? ऐसा बन रहा है कि नहीं? और उधर भी देख लो, क्या BAC, उसमें भी वही ऑर्डर बन रहा है। इट इज इक्वल टू एंगल BAC। और ये क्या है? ये तो गिवन है, गिवन था तो लिख दिया। आगे बोलो। यस, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। ट्रायंगल CDA इज, अच्छा आदित्य आगे बताओ। CPST श्रेया बता सकते, आदित्य बता। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, तुमको क्या 2 CA चाहिए क्या? तो यहाँ लिखो CA, एक यहाँ से उठाओ एक यहाँ से उठाएंगे, तो CA बाई CB। तो बताइए दिस इम्प्लाइज CA बाई CB, और यहाँ पे CA के लिए ये दोनों लेना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ भी वही दोनों ले लो तो वो भी पकड़ में आ जाए। तो CA बाई CB इट इज इक्वल टू बोलो CD बाई CA, और आने का स्क्वायर। तुमको 2 CA चाहिए ना, एक CA यहाँ से उठाओ, एक CA यहाँ से उठाओ। अगर तुम यहाँ से उठाती हो तो CA बाई CB हो जाएगा, ये पकड़ना चाहोगी तो CD बाई CA होगा, और फिर ये उधर ले जाओ, बन गया CA स्क्वायर। नहीं तो क्या हो जाएगा बोलो? ये क्यों हुआ? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगला देखो, तो CA स्क्वायर क्या हुआ? CB CD। इतनी बात समझ में आई बंदना? आसानी से ये बस 2 का लगाएं, ज्यादातर में डबल ही लग रहा है, थोड़ा सा ट्रिक 10th में वो हाफ वाले एंगल में, बाकी तो किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हाफ कल में नहीं लिखा, एक बार उधर का लेना एक बार इधर, और इधर वाला लो तो उधर का ले लो, उतना ही है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला भी सिंपल ही है। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्या कह रहा है कि ए वर्टिकल पोल कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट। सन जो होता है, सन से जो भी रेज आती है वो कैसी आती है? पैरेलल आती है।
अगर तुम यहाँ बहुत बड़ा टावर रख दोगे तो टावर की भी वो बना सकता है, तो टावर की यहाँ पर एक शेडो बना देगा। और कहीं तुमने यहाँ छोटा घड़ा भी रख दिया तो वो जो पैरेलल आ रही है या पोल है तो इधर से जो आएगी वो उसका भी बना देगा। इसने पोल का शेडो बना दिया। तो जो सन का इंक्लिनेशन होता है वही तो एंगल बनता है। जैसे सन रेज आ रही तो यहाँ धूप पड़ेगी और यहाँ पे इसके आगे यहाँ तक तो छाया आएगी कि नहीं आएगी, और यही रेस एक पोल पे पड़ी और ये टावर पे पड़ी। तो चाहे कुछ भी देखो तो सब पे तो पैरेलल रेस पड़ती है ना सन की। तो पोल की ऐसी शेडो बन गई, ये पोल की ऐसी बन गई, टावर की ऐसी। देखो दिस इज टावर एंड दिस इज पोल। बोलो मोनिका ये बात तुम्हें समझ आ गई? हर एक पैरेलल रेज आ रही। छोटा घड़ा भी रख दोगे तो घड़े की भी जो शेडो बनेगी ना वो कैसे बनेगी, बस वो पैरेलल रेज वहां से आएंगी, फिर घड़े की भी ऐसे बना देंगे शेडो। हर चीज पैरेलल आ रही सन से, घड़े की भी बना सकती, पोल की भी बना सकती, टावर की भी बना सकती। सबकी एक जैसा ही तो एंगल पर बनेगा। सन तो सब तरफ से उतना ही एंगल पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब जरा देखो दैट इज क्या क्या चीजें दी हैं। पोल की लेंथ 6 मीटर है और ये बताओ टावर की लेंथ कितनी है? नहीं पता है, तो इसकी शेडो है 28 मीटर और पोल की लेंथ 6 है और इसका शेडो कितना है? 4 मीटर। ऐसा दिया। नाउ दीज आर, अगर हम कहें तो ए बी सी और डी ई एफ। लेट, जब इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा लेट टावर इज ए बी ई एफ। देखो अब यहाँ पर चलिए आगे की बात करें। लेट टावर इज ए बी एंड पोल इज डी ई। पोल को डी ई ले लिया, पोल डी ई। तो ये देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि टावर हो चाहे पोल हो रहेगा तो इधर थी, तो इन डी ई एफ कितनी बात हो गई। अब इसमें सन से जो ये इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ सन, इसे क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ सन इज सेम इन बोथ द केस। सही है? तो क्या होगा, इसलिए स्नेहा कुमारी इसको डबल एसिमिलेटिव ग्रुप। मोनिका करो। दो इंक्लिनेशन तुम समझती हो ना, चाहे कहीं से भी देखो सन वहीं दिखेगा। ये नहीं कि हमको यहाँ दिख रहा है किसी को यहाँ दिखेगा, वो सन सबके लिए पैरेलल रेज भेजता है। आयुषी आप करो। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू डी ई एफ। व्हाई इट इज सो? ईच 90 डिग्री। ठीक है, गिवन भी लिख सकते हैं। और बोलो, क्योंकि वो इंक्लिनेशन है, सबके लिए रेस पैरेलल है सन। तो एंगल ए सी बी, ए सी बी ठीक ठीक कोशिश देखिए बताओ ना। तुमने ए सी बी लिया ना, तो वो चीज जो करस्पॉन्ड है वो मत खो, तो डी एफ ही बोलो। वैसे भी तुम यहाँ से देख सकते हो, अगर ए सी बी ले रही हो तो डी एफ ही बोलना पड़ेगा ना। चलो अब आगे करो। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा क्यों है? दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ सन। इसको लिखना पड़ेगा सन। क्या चीज है इसका आंसर बोलो? सन का जो उन्नयन को, दैट इज हाँ इनका सेट का रेशियो भी मतलब BC और EF का रेशियो। इसी वो तो अब हम यहाँ से निकालेंगे ना। पहले डबल एसिमिलरिटी लगा दें। जब डबल एसिमिलरिटी लगाएंगे तब कहेंगे द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तब हम कहेंगे रेशियो सिमिलर। अभी तो नहीं कह सकते ना, पहले सिमिलरिटी तो प्रूव करें। हाँ बोलो।
BAC ये भी सेम होगा। जब दो एंगल सेम होगा तो तीसरा तो जो डबल ए सिमिलरिटी है वही तो ट्रिपल ए। इससे मतलब अगर इंक्लिनेशन से हो रहा है इंक्लिनेशन इसे किया जाता है जो ऑब्जर्वर की आईज एंड द ऑब्जेक्ट एंड द लाइन ऑफ साइट से जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसको इंक्लिनेशन। उनमें हमको ये है ना हॉरिजॉन्टल से, इससे जो ऊपर बन रहा है उसे इंक्लिनेशन, तो हम इसे इंक्लिनेशन बोल रहे हैं। उसे फिर उसको तुम इंक्लिनेशन ही बोल सकते हो, सही है। डबल ए लगा लो तो क्या लिखेंगे, इंक्लिनेशन ऑप्शन हो गया। अच्छा अब ये इसके सिमिलर हो गया DEF। आगे बताओ सुनील देवासी सर इसके corresponding साइड से जो भाई। सर AB upon DE तो दिस implies लगा देना AB by DE AC by DF AC का क्या करोगे, AC तो मिटा देना, उतना ही लो जितना चाहिए। शेड नीचे की छाया ले लो ना, इसकी परछाई बोलो। BC by EF BC by EF। अब वैल्यू प्लेस करो, दैट इज corresponding sides of similar triangles। आगे बोलिए। AB by 6 AB by 6 28 4 चलो तो ये 4 लिख लिया, तो AB कितना हो गया 28 by 4 into 6, तो 4 7 या 28, तो 42 मीटर। So height of tower is 42 meter। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल पे आओ। कुछ एग्जाम्पल्स भी डबल ए सिमिलरिटी के हैं ना। एग्जाम्पल नंबर ठीक है 7 एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखो। 2 एग्जाम्पल हम देखें 4 और 7। ओके पहले एग्जाम्पल 4 देखो। मोनिका, इस फिगर में दिया है कि PQ इज पैरेलल टू RS। PQ RS के पैरेलल है, और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज PQ RS और O गिवन क्या है, PQ is parallel to RS। To prove triangle POQ is similar to triangle SOR। मोनिका प्रूव कराइए। So angle POQ is equals to angle triangle is equals to angle SOR multiplied triangle POQ इन ट्रायंगल POQ and triangle SOR। अब आगे Angle POQ equal to angle SOR। SOR राइट इज सो POQ ऑफ SOR के इक्वल बता रहे हैं, Opposite angle। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला बताओ। Side PQ is parallel to तुम बहुत जानती हो, वंदना बताओ। angle POR PQR वंदना बताओ। Angle PQO एंगल ये PQO को कुछ बताने वाली है। एंगल PQO is equals to angle SRO। एंगल इन्होंने बोला P से Q गए फिर O, फिर SRO चेक करते हैं कौन सा एंगल है, फिर ऐसे आ गए फिर ऐसे भी SRO, इसको इसके इक्वल बता रहे हैं एंगल SRO। ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, Alternate interval। सही बात है क्योंकि Z बन रहा है। दिस इज alternate interior angles। So by double similarity So ऐसे चाहे तो इसको हम angle ये
तीसरा भी ले सकते हो, ट्रिपल हो जाएगी, वो भी तो जेड ही है, अल्टरनेट वो भी है। तो भाई डबल ए एक ही बात है, तो डबल ए भी चलने पूरे उसमें लगाया तो डबल ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो उसमें लिखा है, जब आपकी थ्योरम वहाँ नीचे लिखा है इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए डबल ए सिंगल, उसी में लिखा है, आप देख लो जहाँ थ्योरम। तो उससे क्या हो जाएगा, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। आदित्य एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लाइट पोस्ट है कहीं पर, तो लड़की वहां से चलती है, लैंप पोस्ट है ना, इस तरीके से लैंप पोस्ट से वो दूर जा रही है। ओके नाउ अब उसकी भी शेडो बनती, क्योंकि जैसे सन का था वैसे इससे भी तो एक लाइट आएगी, तो इससे इसकी कहीं शेडो बन जाएगी। सही है, अब देखो इससे लाइट निकल रही है और उसकी शेडो बन गई। अ गर्ल इज ऑफ 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है? लैंप पोस्ट कितना है? किसी का था क्या? कौन आ रहा है? नहीं, फोन लगा। ठीक है, अब देखो नाउ नेक्स्ट इज 1.2 मीटर पर सेकंड चलती है। इफ द लैंप इज अबाउट 3.6 मीटर अबव ग्राउंड, ये 3.6 मीटर है, और 90 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.9 मीटर। सही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर हटा दें और इसकी जगह क्या लिखें, 0.9 मीटर, हमने 100 से डिवाइड कर दिया। और वो कितना चली है? 1.2 मीटर पर सेकंड से चलती है, और यहाँ से चली है, ध्यान दो पूजा, कहाँ से चली है? लैंप पोस्ट से चली है, 4 सेकंड चल रही। बोलो 4 सेकंड में कितना चल रही है? उसकी स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ गर्ल देखो, स्पीड ऑफ गर्ल इट इज 1.2 मीटर पर सेकंड, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। डिस्टेंस का फार्मूला बताइए आदित्य। अच्छा बताते हो, आप भी बोलो। स्पीड, अगर मान लो मैं स्पीड और अपॉन टाइम कर दूं, तो मान लो जैसे इन्होंने कहा मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या डिस्टेंस ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे? यूनिट भी कई बार आपको हेल्प कर देती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो स्पीड पहले ही मीटर पर सेकंड में है, तो ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें जिससे डिस्टेंस आ जाए, तो स्पीड इंटू टाइम, इससे भी पता कर दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। सो दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड इंटू 4 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गए, 4.8 मीटर वो चल रही है। यहाँ से यहाँ तक कितना चल रही है? 4.8 मीटर वो लैंप पोस्ट से चल रही है, और 4.8 मीटर चल रही है। अब हमें ये पता नहीं कि उसकी आगे शेडो x है, लेट हर शेडो इज x मीटर, तो इसे आप x ले लो, और इसमें A B C D, अगर वो नहीं दे रहा है तो मुझे A B C D दे तो रहा है, A B C D। चलो इतनी बात हो गई, अब आगे का काम करें। कि आपको क्या पता करना है? उसकी शेड, वो लेंथ ऑफ शेडो पता करनी। तो इन ट्रायंगल, आदित्य पूरा सवाल कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल EV and triangle CDE, ABE, ABE and triangle CDE। बोलिए। angle ABC is equals to angle CDE, एंगल AB, क्या बोलो? ABE is equals to ABE angle it is equals to angle CDE। Why it is so? E is 90 degree given, Even और बोलिए। vertical क्योंकि लड़की जो है वो टेढ़ी तो चलेगी नहीं, सीधी सीधी चलेगी, तो टेढ़ा चलता है क्या?
दूसरी 90 डिग्री पे चली। तो दूसरी चीज बताओ, Angle E is equals to angle E. एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, वो भी कॉमन है, दैट इज कॉमन By double E. So by double E similarity. डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी। आगे बोलिए। By corresponding parts of similar triangle तो उससे क्या इंप्लाई हो रहा है बताओ? AB upon ए बी अपॉन CD is equals सी to डी। देखो ए बी लिया तो सी डी लिया, और बोलो is equals to BE upon D. बी ई और अपॉन बी लिया तो क्या लिया इन्होंने? डी। एक और चीज देख लो, लेंथ ऑफ हर शैडो इज एक्स मीटर, ऐसा और लिखो। डी भी लिख सकते हैं वरना एक्स भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ हर शैडो इज एक्स मीटर। चलो अब पूजा इसमें वैल्यू प्लेस कर जाता है। निकिता आप करो। 3.6 upon हाँ x बताती नहीं हो। निकिता आप बताओ। 3.6 upon 0.9 हाँ 3.6 अपॉन 0.9। आगे बोलिए। 4.8 सचिन बताओ। 4.8 plus x upon हाँ 4.8 प्लस एक्स, क्योंकि जब तुम बीई लोगे तो ये इतना ही थोड़ी ना लोगे, बी तो पूरा है ना। तुम दो ट्रायंगल ले रहे हो, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाले में ये पूरा बेस है, तुम इस बात को ना ऐसा समझो, बड़े ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल इंक्लूडेड है, इट इज एडजस्टेड, ऐसा है। तो जब तुम बीई लोगे तो क्या तुम सिर्फ 4.8 ही लोगे? एक्स भी तो लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 4.8 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स। अब देखिए इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया? 4। तो 4x किसके इक्वल हो गया? 4.8 प्लस एक्स। तो 4x माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? तो 3x किसके इक्वल हो गया? तो x किसके इक्वल हो गया? 1.6 हो गया। डिवाइड करेंगे तो उस वो खुद 0.9 की है, लेकिन उसकी शेडो उससे लंबी है, दैट इज शेडो ऑफ गर्ल इज 1.6 मीटर। 4 बार तो ये मेरी जानकारी में ये सवाल आ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए ये तो आज आपको करना ही है, तो मैं इसके इवेंट सब लिख देता हूँ। सर एक मिनट आना ऊपर का हो गया ना? चलो क्वेश्चन दिया है, इफ गर्ल मूव्स फ्रॉम, कहां से? फुट ऑफ लैंप पोस्ट। कहां से मूव करती है? फुट ऑफ लैंप पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। इफ गर्ल मूव्स फ्रॉम फुट of lamp post at speed of 1.2 meter per second, find length of her shadow, length of her shadow after 4 seconds। इसके अलावा जब ये बुक खोलना तो ये पेज नहीं खोलना, आगे देखो ना। एक क्वेश्चन नंबर 10 करो इसका। एक 8 करिए। और एक ही रहेगा।
है, ये भी गर्ल वाला भी करना है। ये भी। लेना ना